हेलो गाइस, ये सेकंड वीडियो है हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर। अब जो एलिमेंट करने वाले हैं हम लोग सोडियम टू कैल्शियम। ओके, 11 to 20 करेंगे इस वीडियो में। इसका ही कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 11 एलिमेंट से लेकर 20 एलिमेंट तक, सोडियम टू कैल्शियम। इससे पहले कुछ बोलूँगा मैं लाइन। आई लाइक टू मोटिवेट थ्रू माई वीडियो। तेरे कामयाबी पे तारीफ, तेरे कोशिशों पे ताना होगा। तेरे कामयाबी पे तारीफ, तेरे कोशिशों पे ताना होगा। तेरे दुख में कुछ लोग, पर तेरे सुख में जमाना होगा। ओके, थैंक यू। आगे मैं बढ़ता हूँ, इससे स्टार्ट करता हूँ सोडियम से। सोडियम जो होता है बेटा, उसका 11 होता है एटॉमिक नंबर सोडियम। उसका सिंबल जो होता है हमारा Na, एन कैपिटल ए स्मॉल, सोडियम का। ओके, ये हमारा सिंबल होता है और इसकी एटॉमिक नंबर जो होती है 11 होती है। इसको हम लोग ब्रेक करेंगे इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन के रूप में 2, 8, 1। हम बताए थे बेटा कि फर्स्ट सेल में मैक्सिमम हम लोग ले सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, 2 ले लिए। दूसरा सेल में ले सकते हैं मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन, तो 8 ले लिए, तो 8, 2, 10 और हमको चाहिए 11। यहाँ पे 18 ले सकते हैं, तो 18 से कम तो कुछ भी ले सकते हैं, तो यहाँ पे ले लिए KLM, तो एम सेल में ले लिए 1 इलेक्ट्रॉन। तो अंदर वाला को बोला जाता है कोर इलेक्ट्रॉन। अंदर वाला को क्या बोलते हैं? इनर सेल वाला को बोलते हैं कोर, और बाहर वाला को बोलता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन या आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन। तो इसकी वैलेंसी जो होगी, इसकी जो वैलेंसी होगी वो 1 होगी, क्योंकि इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करने की कैपेसिटी है। जिस भी एलिमेंट में द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम, जितना भी एटम को, इलेक्ट्रॉन को वो लॉस करे या गेन करे, उसको बोलते हैं वैलेंसी। इसकी कैपेसिटी 1 है, इसकी वैलेंसी 1 होगी, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। और हम बताए थे जिस भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन हो, 2 इलेक्ट्रॉन हो और 3 इलेक्ट्रॉन हो, वो मेटल होता है। बट हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़ के, हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़ के, ये एक्सेप्शन है। हाइड्रोजन गैस और हीलियम क्या है? नोबल गैस है। ओके, तो जिस भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल में, आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन एंड 3 इलेक्ट्रॉन हो, उसको बोलते हैं मेटल। तो बेसिकली ये क्या आएगा? मेटल आएगा। सोडियम क्या है? मेटल है। तो मेटल किसके अकॉर्डिंग है? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के अकॉर्डिंग, मतलब इसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या है? मेटल है। और मेटल जो होता है वो क्या होता है? सॉलिड होता है। क्या होता है? इसकी स्टेट की बात किया जाए तो सोडियम जो है वो सॉलिड है और इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या है? मेटल है। ये हमारा सोडियम की बात हुआ है। अब नंबर 12 पे देखते हैं मैग्नीशियम। ओके, तो मैग्नीशियम जो होता है बेटा, जो मैक्सियम होता है उसका सिंबल होता है Mg। 12 नंबर पे आता है, इसको बोलते हैं मैग्नीशियम। ओके, तो मैग्नीशियम का जो सिंबल होता है बेटा वो होता है Mg, एम कैपिटल G स्मॉल, और इसका एटॉमिक नंबर होता है 12। इसको तोड़िए, 2, 8, 2। पहला इलेक्ट्रॉन में रखेंगे पहला सेल में 2, सेकंड सेल में 8 रख सकते हैं बेटा, एल सेल 8, और थर्ड सेल में मैक्सिमम 18 रख सकते हो। तो यहाँ पे हमको क्या चाहिए? 12 चाहिए, तो यहाँ पर रहेंगे 2 इलेक्ट्रॉन। किसकी वैलेंसी हो जाएगी बेटा? 2। आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसकी कैपेसिटी है 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करने का, तो वैलेंसी क्या हो जाएगा? 2। और जिसकी आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन होती है, 1 होती है, 3 होती है, 2 होती है, वो मेटल होता है। ये मेटल हो जाएगा। तो मैग्नीशियम कैसा है? मेटल है। और ये कैसा स्टेट कैसा है? तो सॉलिड है। ओके, स्टेट कैसा है? सॉलिड है। ओके, नंबर 13 पे जाते हैं, एल्युमिनियम पे देखते हैं। क्या देखेंगे? एल्युमिनियम पे 13 नंबर पे एलिमेंट आता है एल्युमिनियम। नंबर 13 एलिमेंट है एल्युमिनियम, जिसका सिंबल होता है Al। ओके, इसका एटॉमिक नंबर होता है 13। इसको ब्रेक करिए इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में 2, 8। पहला में 2 रखेंगे, सेकंड में 8 रखेंगे, थर्ड में 3 रखेंगे, तो देखो 13 बन गया। तो फर्स्ट में जानते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रख सकते हैं। ये K सेल हो गया, ये L हो गया, ये M हो गया। तो इसकी वैलेंसी जो होगी बेटा, आउटर मोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी वैलेंसी जो होगी वो होगी 3, क्योंकि आउटर मोस्ट सेल में इतना इलेक्ट्रॉन जो है वो उसको लॉस करके ना इलेक्ट्रॉन स्टेबल बना जाएगा। इसका जो सेल होगा स्टेबल बन जाएगा। स्टेबिलिटी का रूल क्या होता है? 2, 8, 18। तो हमारा स्टेबिलिटी के लिए 3 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, तो इसके अंदर कैपेसिटी इलेक्ट्रॉन को लॉस करने का, इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 3। और बताए थे कि जिसकी आउटर मोस्ट सेल में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होता है उसको बोलते हैं मेटल। इसकी वैलेंसी भी देखो 3 है, आउटर मोस्ट सेल में 3 है, तो ये एक मेटल है। क्या है? मेटल है। और मेटल जो होता है वो सॉलिड होता है। तो आप लोग को इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसकी वैलेंसी, इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इसकी स्टेट भी बता चुका हूँ मैं कि क्या क्या इसका होता है। ओके, नंबर 14 पे आता हूँ, जिसका नाम है सिलिकॉन। ओके, आप लोग देखना, नंबर 14 पे आता है सिलिकॉन। 14 नंबर का एलिमेंट है सिलिकॉन। ओके, सिलिकॉन। ओके, सिलिकॉन का जो एटॉमिक नंबर होता है, सिंबल होता है Si। इसका सिंबल होता है Si, इसका एटॉमिक नंबर होता है 14। इसको ब्रेक करेंगे बेटा, 2, 8, 10 हो गया, और ये 4। तो K सेल
एल सेल एम हो गया। जिसकी आउटर मोस्ट सेल में कितनी इलेक्ट्रॉन है, 4 है, जिसकी वैलेंसी 4 तक जाएगी, इसकी वैलेंसी क्या आ जाएगी, 4 हो जाएगी। और सिलिकॉन जो होती है बेटा याद रखना, बोरोन और सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, ओके, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी जो होता है, ये सब जो होता है हमारा ये मेटलॉइड्स होता है, याद रखना मेटलॉइड्स। मतलब इसके अंदर प्रॉपर्टीज होती है मेटल और नॉन मेटल दोनों की, तो याद रखना बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एक और होता है हमारा Sb, ये सब क्या होता है, मेटलॉइड्स होता है। ठीक है, हमारा सिलिकॉन क्या है, मेटलॉइड्स है, इसकी वैलेंसी कितनी है, 4 है। ठीक है, याद रखना। नंबर 15 पे आती है मेरा फास्फोरस आती है हमारा नंबर 15 पे। ठीक है, इसका सिंबल होता है बेटा कैपिटल P, इसका एटॉमिक नंबर 15 होता है। तोड़ो इसको इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में, 285, देखो 285, ये K हो गया, ये L हो गया, ये M हो गया। तो इसकी आउटर मोस्ट सेल में कितनी इलेक्ट्रॉन है बेटा, 5 है, तो वैलेंसी 5 नहीं होती है। इसको आउटर मोस्ट सेल में कंप्लीट करने के लिए 8 बनाने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसकी वैलेंसी हो जाएगी 3। इसमें चार्ज नेगेटिव आएगी क्योंकि इसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, गेन करेगा। तो जिस पे जो एलिमेंट गेन करता है उसमें नेगेटिव चार्ज आता है, आयंस पे पढ़ाएंगे, जिसकी वैलेंसी 3 हो गई। ओके, इसको बोलते हैं फास्फोरस, और ये नॉन मेटल है बेटा, आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन। ओके, नंबर 16 पे आता है सल्फर। क्या आता है, सल्फर। तो सल्फर का जो सिंबल होता है बेटा कैपिटल S, ओके, जिसकी एटॉमिक नंबर होती है 16। इसको ब्रेक कीजिए, 2 8, देखो पहला में 2 रखेंगे, सेकंड में 8 रखेंगे, थर्ड में देखो बेटा रखेंगे 18 रखने का, लेकिन यहाँ पर 16 है तो यहाँ पर 6 रखेंगे। 2 8 6, ये K हो गया, ये L हो गया, ये M हो गया। इसकी आउटर मोस्ट में कितनी इलेक्ट्रॉन है, 6 है। स्टेबल करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8, तो इसका वैलेंसी 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो वैलेंसी हो गया इसका 2। और ये एक नॉन मेटल है, सल्फर क्या है, नॉन मेटल है। ओके, वैलेंसी जितना इलेक्ट्रॉन लेगा, वैलेंसी कहाँ तक जाता है, 1 से लेकर 4 तक। ठीक है, और बाकी जब 5 आता है तो इसमें इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो 3 हो जाएगा वैलेंसी, यहाँ पर 2 हो जाएगा। ओके, नंबर 17 पे आता है क्लोरीन। नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लोरीन। ठीक है बेटा, क्लोरीन का होता है वैलेंस सिंबल Cl। क्या होता है, Cl, और इसकी एटॉमिक नंबर होती है 17। इसको तोड़िए, 2 8 10 और 7 17, क्योंकि इसका 17 चाहिए तो पहला में 2 लेंगे, सेकंड में 8 लेंगे, थर्ड में 7 लेंगे, तो 17 हो गया। ये K हो गया बेटा, ये L हो गया, ये M हो गया। तो इसकी आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है बेटा, तो इसका वैलेंसी 7 तो होता नहीं, ये 1 इलेक्ट्रॉन कहीं से गेन करेगा, गेन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी बेटा 1। क्या होगी, वैलेंसी 1। और ये क्लोरीन जो है कि नॉन मेटल है, और ये गैस है। क्या है, गैस है, याद रखना। इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या है, नॉन मेटल, ये स्टेट क्या है, गैस है, याद रखना। नंबर 18 पे आते हैं हम लोग। देखिए नंबर 18 पे एलिमेंट आता है आर्गन। इसकी एटॉमिक नंबर होती है 18, सिंबल होती है AR। तो बेटा हम जानते हैं इसको इलेक्ट्रॉन के रूप में ब्रेक करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे। इसको लिखेंगे 2 8 10 और 18 चाहिए बेटा, तो यहाँ पे 8 रखेंगे। ठीक है, ये K सेल है, ये L है, ये M है। तो देखिए अंदर वाला को कोर इलेक्ट्रॉन बोलते हैं और बाहर वाले को बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन। तो देखो बेटा इस सारा जगह पे स्टेबल है, 2 भी स्टेबल है, 8 भी स्टेबल है और 8 भी स्टेबल है। इसकी वैलेंसी जो होगी बेटा वो 0 होगी, क्योंकि ये नोबेल गैस है। आर्गन क्या है, नोबेल गैस है, इसकी वैलेंसी क्या होती है, 0 होती है। ओके, याद रखना, नोबेल गैस है ये। नंबर 19 पे आता है बेटा पोटेशियम। क्या आता है, पोटेशियम। इसके सिंबल जो होती है बेटा कैपिटल K होती है, एटॉमिक नंबर होती है 19। तो इसको ब्रेक कीजिए, देखिए ध्यान दीजिएगा, 2 पहला रखते हैं, फर्स्ट सेल में 2 K सेल हो गया। सेकंड में बोला था 8, तो 8 रख दिए, L सेल हो गया। 2 8 10 19 चाहिए, तो यहाँ पर फिर 8 रखो, 9 मत रखना, क्योंकि स्टेबिलिटी का रूल क्या होता है, 2 8 18। तो यहाँ पर 8 कर दिए स्टेबल बनाने के लिए, तो हम लोग 8 रख दिए, 2 8 18 और 8 19, तो ये एम हो गया। और फिर 1 रखेंगे बेटा। तो देखो बेटा अंदर वाला को कोर इलेक्ट्रॉन और बाहर में बचा 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी 1 इलेक्ट्रॉन स्टेबल नहीं है तो इसको लॉस करेगा, तो पोटेशियम पे प्लस चार्ज होगा, लॉस करेगा, तो वैलेंसी हो जाएगी 1। और ये इसका आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये हो जाएगी मेटल। क्या हो जाएगी, मेटल। और मेटल क्या होती है, सॉलिड होती है, याद रखना। नंबर 20 पे आती है कैल्शियम। क्या आती है, कैल्शियम। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कैल्शियम। कैल्शियम बेटा जो होता है उसका सिंबल होता है Ca। क्या होता है, Ca, और इसकी एटॉमिक नंबर होती है 20। तो इसको ब्रेक कीजिए बेटा, तो ब्रेक कीजिएगा तो इसको लिखिएगा बेटा, 2 रखते हैं पहला सेल में, सेकंड में रखते हैं 8, 2 8 10, फिर रखेंगे 8, क्योंकि स्टेबिलिटी का रूल होता है 2 8 18, तो 18 तो है नहीं यहाँ पे, 20 चाहिए, तो 2 8 10 8 18, फिर रखेंगे 2, तो ये हो गया K L M N। तो देखो बेटा ये अंदर वाला इलेक्ट्रॉन स्टेबल है, ये बाहर 2 है जिसको लॉस कर सकते हैं, उसकी वैलेंसी क्या हो जाएगा 2।
और बेटा ये कैल्शियम जो है इसकी मेटल है, क्योंकि इसकी आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मेटल है, और ये सॉलिड है। कैल्शियम क्या है? सॉलिड है। ये हमारा 1 से लेकर 20 तक का एलिमेंट था, बट इसमें याद रखना है जो हमारा नोबेल गैस क्या क्या था। तो नोबेल गैस जो था हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ये सब जो है ना बेटा ये नोबेल गैस है। क्या है? नोबेल गैस ऐसी गैस है जिसकी वैलेंसी जो होती है वो 0 होती है। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, इसकी वैलेंसी क्या होती है? सारी एलिमेंट को 0 होती है, क्योंकि ये जो होता है रिएक्शन नहीं करता है, हाईली रिएक्टिव होती है, किसी से रिएक्शन नहीं करती है, जिसकी वैलेंसी 0 हो जाती है। याद रखना ये नोबेल गैस है। और हम लोग बात करते हैं इसके बारे में थोड़ा सा, जो मेटलॉइड था, मेटलॉइड की कौन कौन सा एलिमेंट था हम लोग को ये भी देखना है। तो ब्रोन, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, ये सब जो है हमारा मेटलॉइड था। मतलब इसमें मेटल भी है, नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज़ है। ओके, तो ये हमारा एकदम बेसिक केमिस्ट्री थी हमारा क्लास 9-10 के बच्चों के लिए। ओके, इस चीज़ पे आप लोग फोकस करो। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आएगी, आप लोग केयर करो। थैंक यू एवरीवन।